हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। देखिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उसका आंसर देने की कोशिश करें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस टाइप की सरकार को लोगों के द्वारा चूज किया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, मोनार्की गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो देश का शासन है वो वहाँ के राजा या रानी चलाते हैं। लेकिन जो डिक्टेटरशिप होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो रूलर होता है उसके हाथ में सारी पावर होती है और वो तानाशाही से अपना शासन चलाता है। लेकिन जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो जनता होती है वो अपनी सरकार को चूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन ए है, सिटीजन्स ऑफ 8 ईयर्स एंड अबव इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। नंबर बी ऑप्शन है, सिटीजन्स ऑफ 16 ईयर एंड अबव इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। नंबर सी ऑप्शन है, सिटीजन्स ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। एंड ऑप्शन नंबर डी है, सिटीजन्स ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे देश में जो 18 साल और उसके ऊपर के एज के जो लोग हैं उनको वोट देने की परमिशन है, उसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पॉलिसीज आर मेड बाय। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश में नेशनल पॉलिसीज कौन सी गवर्नमेंट बनाती है, नेशनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हमारे देश में जो नेशनल पॉलिसीज होती हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो अमेरिका की औरतें थी उनको वोट देने का अधिकार कब मिला, 1919, 1920, 1921, 1922। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच लेवल डज इंडियन गवर्नमेंट टेक डिसीजन टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद यूएसए। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, फिर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट जो है वो यूएसए के साथ में अपने पीसफुल रिलेशनशिप को मेंटेन करेगी। आपके सामने ऑप्शंस हैं, सेंट्रल, स्टेट, लोकल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए हमने जब चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि जो नेशनल बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं, उसको कौन सी गवर्नमेंट मेंटेन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू द किंग्स और क्वींस नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिसीजन दे टेक। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, क्या कह रहा है कि किस टाइप की गवर्नमेंट में जो राजा और रानी होते हैं उनको अपने द्वारा लिए गए जो एक्शंस हैं, डिसीजन है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके सामने ऑप्शंस हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्की, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। देखिए मोनार्की गवर्नमेंट होता है जिसमें कि राजा और रानी का शासन होता है और जो वो डिसीजन लेते हैं उनको जनता को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो उन्होंने डिसीजन क्यों लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू फॉर देयर पीपल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरकारें अपने लोगों के लिए क्या काम करती हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, बिल्ड द रोड्स एंड स्कूल्स, सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी, टेक एक्शन ऑन सोशल इश्यूज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो सरकारें हैं वो अपने लोगों के लिए सारे काम करती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी पर्सन हु इज कॉट ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस कैन बी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई आदमी अगर विदाउट लाइसेंस की ड्राइविंग कर रहा है और वो पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा, क्या उसको जेल होगी या फिर उसके अगेंस्ट फाइन चार्ज होगा या फिर दोनों काम होंगे या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। उसको जेल भी हो सकती है और उसके अगेंस्ट चालान भी कट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सफरेज मीन्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सफरेज का मीनिंग क्या होता है, राइट टू वोट, राइट टू गो एनीवेयर इन द कंट्री, राइट टू वर्क या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, स्कूल्स या फिर पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट जो होती है वो गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके सामने फिल द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड एट द डैश लेवल। हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी सरकार होती है वो डिफरेंट लेवल पे काम करती है। एक होता है लोकल लेवल, सेकंड होता है स्टेट लेवल और थर्ड लेवल कौन सा होता है, नेशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डैश द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। तो इसका आंसर क्या होगा, इन अ डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को बताना पड़ता है कि जो एक्शन लिए हैं वो क्यों लिए गए। अगला क्वेश्चन है, विमेन इन द यूके गॉट द राइट टू वोट इन द ईयर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यूके में जो औरतें थी उनको वोट देने का अधिकार कब मिला, तो इसका आंसर क्या होगा, 1928। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू, इसका आंसर क्या होगा, वोट। मतलब कि जो इंडिपेंडेंस से पहले, हमारी आज़ादी से पहले केवल थोड़े ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होता है उसमें जो जनता होती है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फिर मिलके पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस अ पर्सन में अप्रोच द कोर्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई भी आदमी किस सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट में जाएगा, तो इसका आंसर होगा, इफ अ पर्सन फील्स दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड टू प्रोटेक्ट हिज हर राइट दे मे अप्रोच द कोर्ट। अगर देखिए किसी इंसान को ये लग रहा है कि उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की सही से पालना नहीं की जा रही है तो वो कोर्ट जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय मोनार्की। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मोनार्की का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा, मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मोनार्क किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। देखिए, मोनार्की भी सरकार का एक ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर सारी पावर मोनार्क के हाथ में होती है। मोनार्क का मतलब होता है किंग या फिर क्वीन, तो इनके पास में सारी पावर होती है डिसीजन लेने की, लॉ बनाने की और सरकार को चलाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल आर फ्री टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसके अंदर क्या होता है कि देश के अंदर रहने वाले लोगों के पास में पूरी फ्रीडम होती है, पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो सरकार है उसको कानून के रूप में सभी के लिए नियम बनाने की जरूरत होती है। इसका आंसर होगा, द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो देखिए, जो सरकार है उसको सभी के लिए नियम बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल, सभी को वो समानता और सभी को न्याय दे सके, टू मेंटेन पीस, देश में शांति बनाए रख सके। थर्ड पॉइंट है, टू एडमिनिस्ट्रेट अ कंट्री एफिशिएंटली, देश में अच्छे से शासन चला पाए इसीलिए कानून के रूप में सभी के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सफरेज मूवमेंट क्या था और इससे उनको क्या अचीवमेंट मिला, क्या उपलब्धि मिली। तो इसका आंसर होगा, द वर्ड सफरेज मीन्स द राइट टू वोट। हमने अभी एमसीक्यू में बात की थी कि सफरेज का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार। द विमेन एंड द पुअर पीपल इन यूरोप एंड द यूएसए हैड टू फाइट टू गेट द राइट टू वोट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि यूरोप और यूएसए के जो औरतें थी, पुअर पीपल थे, उनको वोट देने के अधिकार को पाने के लिए बहुत ही लड़ाई लड़नी पड़ी। इट वॉज नॉट एन ईजी स्ट्रगल, ये जो संघर्ष था, स्ट्रगल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। द डिमांड फॉर द राइट टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो उनकी डिमांड थी वोट को पाने के लिए, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि सफरेज मूवमेंट से उनका जो टारगेट था वो क्या पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा, American women got the right to vote in 1920. In the UK, the women got the right to vote in 1928 on the same terms as men. तो देखिए, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर आदमियों को वोट देने का अधिकार था उसी टर्म्स एंड कंडीशन पर अमेरिका और यूके में भी औरतों को वोट देने का अधिकार हुआ। अमेरिका में औरतों को अधिकार मिला 1920 में और यूके में अधिकार मिला 1928 में। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर होगा, इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट्स लुक आफ्टर देयर कम्युनिटीज सच एज देयर टाउन, विलेज और सिटी। तो देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे ध्यान रखेगी, जैसे कि जो गांव है, टाउन है, सिटीज़ है, उनका ध्यान रखने का काम कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट्स वेलबींग एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर इट्स सिटीजन।
देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है मतलब कि जो हमारी राज्य सरकार है, जैसे कि राजस्थान की है, यूपी की है, पंजाब की है, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इनका काम होता है कि स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाना, उनको लागू करना और उनका ध्यान रखना। थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होती है नेशनल गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं केंद्र सरकार। इसका काम होता है द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉज फॉर द एंटायर कंट्री। इसका काम होता है कि पूरे देश के लिए नियम कानून को बनाना और उसको लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है और ऐसे कोई 5 तरीके बताने हैं जिससे कि हमको पता चले कि गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। इसका आंसर होगा अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इलेक्टेड बाय द पीपल हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो देखिए सरकार क्या है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनको जनता चूज करती है और जो लोगों के लिए काम करते हैं। दे मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल्सो एंश्योर दैट ऑल द रूल्स आर फॉलोड टू रन कंट्री। ये लोग क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं वो कंट्री में पूरी तरीके से उनकी पालना की जा रही है। अब वो किस तरीके से हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो पहला पॉइंट है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन अटैक। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो काम क्या है कि हमको विदेशी आक्रमण से बचाती है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है, डिफेंस का है। और डिफेंस किसके अंडर आती है, सरकार के अंडर आती है। तो जो डिफेंस है वो हमें फॉरेन अटैक से बचाती है। दे प्रोवाइड अस विद प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी। तो सरकार हमको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। दे प्रोवाइड एड एंड असिस्टेंस टू पीपल इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अगर हमारे ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या फिर सुनामी आ जाए, तो ये हमको हेल्प प्रोवाइड करती है। दे मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिल्डिंग रोड्स एंड प्रोवाइडिंग अदर फैसिलिटी। सरकार हमारे लिए रोड बनवाती है, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, तो इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हमको। दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट ऑकरिंग अमंग पीपल। अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो भी सरकार सॉल्व करती है। कैसे सॉल्व करती है, मान लीजिए अगर किसी के बीच में झगड़ा हो गया, वो कहाँ जाएगा, कोर्ट जाएगा। और कोर्ट किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। बच्चों आज की वीडियो में हमने व्हाट इज गवर्नमेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।